दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से जिसका नाम था भैरवपुर। यह गांव बहुत ही शांत था, लेकिन उसके किनारे पर खड़ी एक पुरानी हवेली पूरे गांव को डर और रहस्य से भर देती थी। हवेली इतनी पुरानी थी कि उसकी दीवारों पर घास और बेलें उग आई थीं, खिड़कियों के शीशे टूट चुके थे और रात को उसके अंधेरे कमरों से अक्सर अजीब आवाजें आती थीं। गांव वाले कहते थे कि यह हवेली श्रापित है। कई साल पहले यहां एक रानी रहती थी, रानी मेघनायनी, लेकिन उसकी मौत बहुत रहस्यमयी तरीके से हुई थी। उसके बाद से इस हवेली को किसी ने छुआ तक नहीं। लेकिन गांव के दो बच्चे, आरव और अन्वी, बहुत ही जिज्ञासु थे। दोनों बचपन से ही रहस्यों को सुलझाने का शौक रखते थे। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान लालिमा से रंग रहा था, दोनों ने तय किया कि वो हवेली का राज जानने जरूर जाएंगे। अन्वी ने कहा, आरव, सब लोग कहते हैं कि उस हवेली में रात को रोशनी जलती है, जबकि वहां कोई नहीं रहता। अगर सच में कुछ है तो हमें खुद जाकर देखना चाहिए। आरव मुस्कुराया और बोला, हाँ, डर सबको लगता है, लेकिन अगर रहस्य नहीं सुलझाएंगे तो जिंदगी भर सोचते रहेंगे कि सच क्या था। दोनों अपने बैग में टॉर्च और पानी की बोतल लेकर निकल पड़े। रास्ता सुनसान था, झींगुरों की आवाज और हवा का सरसराना सब कुछ और डरावना बना रहा था। जैसे ही वो हवेली के गेट पर पहुंचे, लोहे का पुराना गेट चरमराते हुए अपने आप खुल गया। अन्वी कांपते हुए बोली, आरव, ये गेट अपने आप कैसे खुला? आरव ने थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए कहा, शायद हवा से, या फिर कोई हमें अंदर बुला रहा है। दोनों धीरे धीरे हवेली के अंदर कदम रखते हैं। अंदर जाते ही अंधेरा गहरा हो जाता है। उनकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ती है, जहां पुराने चित्र लगे हुए हैं। हर चित्र में रानी की आंखें उन्हें घूरती हुई लगती हैं। अचानक ऊपर की मंजिल से टप 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 कदमों की आवाज आने लगी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये किसकी आवाज थी? अन्वी ने डरते हुए पूछा। चलकर देखते हैं, आरव ने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर भी डर साफ था। दोनों ऊपर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर सीढ़ी उनके वजन से चरमराती थी, जैसे कई सालों से किसी ने उस पर कदम ही न रखा हो। जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, एक बड़ा कमरा दिखा। उस कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था और अंदर हल्की रोशनी झलक रही थी। दोनों धीरे धीरे अंदर गए और देखा कि कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की टेबल रखी हुई है। उस पर एक मोटी सी धूल भरी डायरी पड़ी थी। अन्वी ने डायरी उठाई और धीरे से पन्ना पलटा। अचानक कमरे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। अन्वी चीख पड़ी, आरव, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आरव ने उसे शांत करने की कोशिश की। घबराओ मत, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। डायरी में लिखा था, इस हवेली में एक अधूरा वादा छुपा है। जब तक वह पूरा नहीं होगा, इस हवेली की आत्मा शांति नहीं पाएगी। पन्ने अचानक अपने आप पलटने लगे और वहां से एक पुराना नक्शा गिरा। उस नक्शे में हवेली के नीचे बने एक गुप्त तहखाने का रास्ता बना हुआ था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अन्वी बोली, इसका मतलब हवेली के नीचे कुछ ऐसा है जो सब छुपा रहा है। आरव ने नक्शा उठाकर कहा, हाँ, और हमें वही खोजना है। शायद यही हवेली के रहस्य की चाबी है। लेकिन तभी कमरे की खिड़की अपने आप खुली और बाहर से ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आया। हवा इतनी ठंडी थी कि उनकी टॉर्च बंद हो गई और कमरे में घुप अंधेरा छा गया। अंधेरे में उन्हें बस वही आवाज सुनाई दी, वादा पूरा करो, वरना हवेली तुम्हें निगल जाएगी। दोनों डर से सिहर उठे। पहला घंटा यहीं खत्म होता है और अब असली सफर शुरू होगा, तहखाने की तलाश से। कमरे में अंधेरा घिर चुका था, टॉर्च बंद हो चुकी थी और खिड़की से आती ठंडी हवा उनके बालों को झकझोर रही थी। दोनों एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़े हुए थे। अन्वी फुसफुसाई, आरव, ये हवेली हमसे क्या चाहती है? आरव ने गहरी सांस ली। मुझे लगता है ये सब उस अधूरे वादे से जुड़ा है। हमें तहखाना ढूंढना ही होगा। टॉर्च को कई बार दबाने के बाद आखिरकार हल्की रोशनी वापस आई। दोनों ने उस नक्शे को टॉर्च की रोशनी में ध्यान से देखा। नक्शे में हवेली के पश्चिमी हिस्से से एक छिपा हुआ दरवाजा दिखाया।
गया था जो तहखाने की ओर जाता था। दोनों धीरे धीरे हवेली के पश्चिमी हिस्से की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में हर दीवार, हर खिड़की, हर मूर्ति जैसे उन्हें घूर रही थी। अचानक एक पेंटिंग के पीछे से हल्की कराहने की आवाज आई। अन्वी डर से ठिठक गई। कौन है वहां? पेंटिंग हिलने लगी और उसके पीछे से एक औरत की धीमी आवाज आई, मुझे आजाद करो। दोनों कांपते हुए आगे बढ़े और पेंटिंग के पास पहुंचे। तभी दीवार में दरार खुली और वहां से एक गुप्त रास्ता दिखाई दिया। आरव ने हिम्मत करके दरवाजा धक्का दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने लंबा अंधेरा गलियारा दिखा। दीवारों पर पुराने दिए टंगे हुए थे, जिनमें से कुछ अपने आप जल उठे। अन्वी ने घबराकर कहा, आरव, ये दिए अपने आप कैसे जल गए? आरव ने गहरी आवाज में कहा, शायद हवेली चाहती है कि हम तहखाने तक पहुंचे। दोनों उस गलियारे में उतरने लगे। हर कदम पर गूंज सुनाई देती, थक थक थक, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं था। धीरे धीरे गलियारे का रास्ता और संकरा होता गया। आखिरकार वो एक बड़े लोहे के दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजे पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं और बीच में एक ताले का निशान था। अन्वी ने दरवाजे को छूते ही चीख मारी, आह, ये दरवाजा जल रहा है। लेकिन तभी दरवाजे पर लिखे शब्द चमकने लगे, सिर्फ सच्चाई से ये दरवाजा खुलेगा। दोनों हैरान रह गए। आरव ने धीरे से कहा, इसका मतलब हमें कोई सच बोलना होगा, शायद वो सच जो हमने कभी छुपाया हो। अन्वी ने डरते डरते कहा, मैंने मां से झूठ बोला था कि मैं पढ़ाई कर रही हूं, जबकि मैं खेल रही थी। लेकिन दरवाजा नहीं खुला। आरव ने गहरी सांस ली और बोला, मैंने एक बार अपने दोस्त को धोखा दिया था ताकि मैं जीत जाऊं। जैसे ही उसने ये सच बोला, दरवाजा धीरे धीरे चर्रर करके खुलने लगा। अंदर का नजारा देखकर दोनों की रूह कांप गई। तहखाने में टूटी फूटी मूर्तियां, जमीन पर बिखरे हुए पुराने खिलौने और दीवारों पर खून जैसे लाल धब्बे बने हुए थे। बीचों बीच एक बड़ा संदूक रखा था। संदूक पर वही शब्द लिखे थे, सिर्फ सच्चाई, केवल सच्चाई। जैसे ही दोनों संदूक के पास पहुंचे, पूरा तहखाना हिलने लगा। दीवारों से कराहने और चीखने की आवाजें आने लगी। अचानक उनके सामने धुंध से एक आकृति उभरी। वो रानी मेघनायनी की परछाई थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसकी आवाज गूंज उठी, मेरे वादे को पूरा करो, वरना यह हवेली तुम्हें निगल जाएगी। अन्वी डर से कांप गई और आरव का हाथ कसकर पकड़ लिया। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, कौन सा वादा, कौन सा राज? रानी की परछाई धीरे धीरे पास आई और बोली, मैंने बच्चों से वादा किया था, लेकिन मैं मर गई। अधूरा वादा मेरी आत्मा को बांधे हुए है। अगर तुम दोनों सच्चाई से मदद करोगे, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगी। उसकी आवाज गूंजते ही पूरा तहखाना अंधेरे में डूब गया और दोनों बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। जब आरव और अन्वी ने आंखें खोली, तो पाया कि वो अभी भी हवेली के उसी तहखाने में पड़े हैं। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। दीवारों पर जली हुई मशालें अपने आप बुझ चुकी थीं और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा फैला हुआ था। अन्वी ने धीरे धीरे उठते हुए कहा, आरव, ये सब सपना था या हकीकत? आरव ने अपनी हथेली में पड़ी डायरी और नक्शा दिखाया। अगर सपना होता तो ये चीजें हमारे पास न होती। दोनों ने चारों तरफ देखा। तहखाने के बीचों बीच रखा संदूक अब और भी रहस्यमय लग रहा था। उसके ऊपर कुछ अजीब निशान चमक रहे थे। आरव बोला, हमें इसे खोलना होगा, इसमें ही शायद हवेली का सच छुपा है। जैसे ही उन्होंने संदूक के पास कदम रखा, अचानक जमीन हिलने लगी। दीवारों से पुरानी ईंटें गिरने लगीं और चारों तरफ से अजीब आवाजें आने लगीं। मत खोलो, मत खोलो। अन्वी डरते हुए पीछे हट गई। आरव, शायद ये खतरनाक है। अगर ये सच में शापित हुआ तो? आरव ने हिम्मत जुटाई, डरने से कुछ नहीं होगा। सच्चाई से ही ये दरवाजे खुलते हैं, है ना? चलो कोशिश करते हैं। उसने संदूक के ऊपर हाथ रखा और जोर से कहा, हम सच जानना चाहते हैं। हमें बताओ कि ये वादा क्या था? अचानक संदूक अपने आप ठक 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 की आवाज करने लगा। ढक्कन धीरे धीरे उठा और अंदर से हल्की नीली रोशनी फैलने लगी। दोनों ने झोंक कर देखा। अंदर पुरानी पांडुलिपियां, स्क्रॉल्स, टूटी फूटी गुड़िया और बच्चों की मिट्टी की तख्तियां रखी थीं।
पांडुलिपियों में लिखा था कि रानी ने गांव के बच्चों के लिए मंदिर और स्कूल बनाने का वादा किया था, लेकिन वो वादा अधूरा रह गया और उसकी आत्मा हवेली में बंध गई। अन्वी की आंखें भर आईं। तो ये हवेली डर की नहीं, अधूरे सपनों की कैद है। लेकिन तभी तहखाने में ठंडी हवा चली और संदूक के पीछे से काली धुंध उठने लगी। उस धुंध से एक और परछाई उभरी। वो रानी की नहीं थी, बल्कि एक डरावनी आकृति थी जिसके दांत नुकीले और आंखें आग जैसी लाल थीं। उस परछाई ने गुर्राते हुए कहा, "ये हवेली अब मेरी है। रानी की आत्मा आजाद नहीं होगी। जो भी इस वादे को पूरा करने आएगा उसे मौत मिलेगी।" दोनों पीछे हट गए। आरव ने साहस दिखाते हुए पूछा, "तुम कौन हो?" वो काली परछाई गरजी, "मैं हवेली की काली ताकत हूं। रानी की अधूरी प्रतिज्ञा से जन्मा श्राप। मैं नहीं चाहता कि वादा पूरा हो। अगर वादा पूरा हो गया तो मेरा अस्तित्व मिट जाएगा।" अन्वी ने कांपते हुए कहा, "तो इसका मतलब हमें सिर्फ वादा पूरा नहीं करना, बल्कि इस श्राप से भी लड़ना होगा?" काली ताकत ने हंसते हुए कहा, "तुम जैसे बच्चे मुझे हरा नहीं सकते। ये हवेली तुम्हें निगल जाएगी।" तभी अचानक संदूक से नीली रोशनी और तेज हुई और रानी की परछाई फिर से प्रकट हुई। उसने बच्चों की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, "डरो मत। ये काली ताकत सिर्फ लालच और डर से मजबूत होती है। अगर तुम सच्चाई और साहस पर टिके रहोगे तो ये कभी तुम्हें नहीं छू सकेगी।" काली ताकत गरजी और अचानक तहखाने की दीवारें टूटने लगीं। ऊपर की ओर जाते पत्थरों के बीच से एक नया रास्ता खुल गया। रानी की आवाज गूंजी, "बच्चों, ये रास्ता तुम्हें हवेली की असली धड़कन तक ले जाएगा। वहीं छुपा है वादे का रहस्य। लेकिन सावधान, काली ताकत तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी।" आरव ने नक्शा कसकर पकड़ा और अन्वी का हाथ थामते हुए कहा, "अब जो भी हो, हमें ये सफर पूरा करना ही होगा।" दोनों उस नए रास्ते की ओर बढ़े और पीछे से काली ताकत की डरावनी चीखें गूंज रही थी, "तुम कभी सच तक नहीं पहुंच पाओगे, कभी नहीं।" आरव और अन्वी अब उस नए रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे, जो तहखाने की दीवार टूटने से खुला था। रास्ता बिल्कुल संकरा था और दीवारों से नमी टपक रही थी। उनके कदमों की गूंज सुनसान सुरंग में डर और बेचैनी को और बढ़ा रही थी। अन्वी ने धीरे धीरे कहा, "आरव, अगर ये काली ताकत सच में इतनी खतरनाक है तो हम दोनों उसका सामना कैसे करेंगे?" आरव ने उसे हिम्मत दिलाई, "हमारे पास डरने का समय नहीं है। रानी की आत्मा ने खुद कहा कि सच्चाई और साहस ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें वही करना होगा।" जैसे जैसे वो आगे बढ़े, हवा और ठंडी होती गई। अचानक सुरंग खत्म हुई और सामने एक विशाल कमरा खुल गया। इस कमरे को देखकर उनकी आंखें फैल गईं। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर का दिल बना हुआ था, जो हल्की हल्की धड़कन जैसी आवाज कर रहा था, धक धक धक। अन्वी ने कांपते हुए कहा, ये क्या है?" आरव ने धीमी आवाज में कहा, "ये हवेली की धड़कन है। इसका मतलब हवेली खुद जिंदा है।" जैसे ही वो पत्थर के दिल के पास पहुंचे, अचानक हवा तेज हुई और चारों तरफ नीली लपटें जल उठीं। उन लपटों के बीच रानी की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि गहरी उदासी थी। वो बोली, "बच्चों, तुम यहां तक पहुंचे, इसका मतलब तुम सच्चाई जानने के लिए तैयार हो?" आरव ने पूछा, "रानी, ये सब आखिर है क्या? ये हवेली, ये धड़कन, ये श्राप?" रानी ने गहरी आवाज में कहा, "ये हवेली मेरे सपनों का प्रतीक थी। मैंने यहां बच्चों के लिए मंदिर और स्कूल बनाने का वादा किया था, लेकिन मेरी मौत से पहले मैं ये अधूरा छोड़ गई। उस अधूरे वादे से एक काली ताकत जन्मी, लालच और धोखे की ताकत। वही अब हवेली को जकड़े हुए है।" अन्वी ने मासूमियत से पूछा, "तो हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं?" रानी की आंखों से आंसू बह निकले, "तुम्हें वो चिट्ठी ढूंढनी होगी जिसमें मैंने अपना आखिरी वादा लिखा था। वो चिट्ठी इसी हवेली में कहीं छुपी है। उसे मंदिर में ले जाकर सच्चाई से पढ़ना होगा, तभी मेरा श्राप टूटेगा।" इतना कहते ही अचानक नीली लपटें बुझ गईं और अंधेरे से वही काली ताकत प्रकट हुई। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी, "हा हा हा, तुम सोचते हो इतनी आसानी से ये रहस्य पाओगे? मैं वो चिट्ठी कभी नहीं ढूंढने दूंगा।" उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। उसने हाथ उठाया और पत्थर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
पूरा कमरा हिलने लगा। दीवारों से दरारें पड़ गईं और भारी पत्थर गिरने लगे। अन्वी चिल्लाई, आरव, ये सब हमें कुचल देगा। आरव ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और दोनों दौड़कर कमरे के एक कोने में छिप गए। तभी रानी की आत्मा फिर से प्रकट हुई और गरजी, रुको, ये बच्चे मेरे मेहमान हैं, इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। काली ताकत गरजी, तुम्हारी आत्मा कमजोर हो चुकी है रानी, अब ये हवेली मेरी है। दोनों शक्तियां आपस में भिड़ गईं। कमरे में नीली और काली लपटें टकराने लगीं। आरव और अन्वी दीवार से लगे कांपते हुए यह सब देख रहे थे। अचानक रानी की आत्मा दोनों बच्चों की ओर देखी और बोली, भागो, हवेली का सच ऊपर की मंजिल में छुपा है, वहीं तुम्हें वो चिट्ठी मिलेगी। बिना देर किए आरव और अन्वी दौड़ पड़े। पीछे से काली ताकत की चीख गूंज रही थी, तुम कभी सच तक नहीं पहुंचोगे, ये हवेली तुम्हें निगल जाएगी। दोनों भागते भागते एक पुरानी सीढ़ी पर पहुंचे जो ऊपर की मंजिल की ओर जाती थी। हर सीढ़ी पर खून जैसे लाल निशान बने थे, लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं था। जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, एक नया कमरा खुला। कमरे में धूल से भरी अलमारियां, टूटे हुए आईने और दीवारों पर अजीब मंत्र लिखे हुए थे। अन्वी ने कांपते हुए कहा, क्या यही वो जगह है जहां सच छुपा है? और तभी कमरे के बीचों बीच जमीन से एक लकड़ी का डिब्बा अपने आप बाहर निकला। डिब्बे पर वही शब्द लिखे थे, सिर्फ सच्चाई से यह खुलेगा। ऊपर की मंजिल पर रखे उस लकड़ी के डिब्बे को देखकर आरव और अन्वी दोनों ठिठक गए। डिब्बा अपने आप हल्का हल्का हिल रहा था, जैसे उसके अंदर कुछ सांस ले रहा हो। अन्वी ने डरते हुए फुसफुसाया, आरव, ये डिब्बा, कहीं इसमें वही चिट्ठी तो नहीं? आरव ने गहरी सांस ली और कहा, हां, लेकिन यह आसानी से नहीं खुलेगा। देखो, फिर वही लिखा है, सिर्फ सच्चाई से यह खुलेगा। दोनों जमीन पर बैठ गए और सोचने लगे कि कौन सा सच बोला जाए। तभी कमरे में लगे पुराने आईनों पर उनकी परछाइयां दिखने लगी, लेकिन उन परछाइयों ने अचानक बोलना शुरू कर दिया। आईने की परछाई ने अन्वी से कहा, तुम झूठ बोलने में सबसे आगे हो, मां को कितनी बार धोखा दिया है, क्या ये सच नहीं? अन्वी के होंठ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे कहा, हां, मैंने कई बार पढ़ाई का झूठ बोला, लेकिन आज मैं मानती हूं कि वो गलत था। इतना कहते ही डिब्बे पर लगे एक ताले की जंजीर अपने आप टूट गई। अब बारी आई आरव की। उसकी परछाई बोली, तुम लालच से भरे हो, अपने दोस्त का खिलौना चुराया था ताकि खुद का राजा कहलाओ। आरव ने सिर झुका लिया और बोला, हां, मैंने ऐसा किया था, लेकिन अब समझ आया कि लालच सिर्फ बर्बादी लाता है। जैसे ही उसने ये कहा, डिब्बे की दूसरी जंजीर भी टूट गई, लेकिन अभी एक ताला बाकी था। तभी हवेली की काली ताकत वहां प्रकट हो गई। उसकी डरावनी हौसी कमरे में गूंज उठी, हा हा हा, ये डिब्बा कभी नहीं खुलेगा। तीसरा सच इतना खतरनाक है कि ये दोनों कभी बोल ही नहीं पाएंगे। अन्वी कांपते हुए बोली, तीसरा सच? कौन सा? काली ताकत गरजी, तीसरा सच है तुम्हारा सबसे बड़ा डर। अगर तुम अपने डर का नाम ले दोगे, तभी ये डिब्बा खुलेगा। आरव और अन्वी दोनों की आंखों में आंसू आ गए। उनके दिल तेज धड़कने लगे। अन्वी ने कांपती आवाज में कहा, मेरा सबसे बड़ा डर है अकेले रह जाना। सब मुझे छोड़ देंगे और मैं अंधेरे में हमेशा के लिए फांस जाऊंगी। जैसे ही उसने कहा, डिब्बे की तीसरी जंजीर आधी टूट गई, लेकिन पूरी नहीं। अब सब कुछ आरव पर था। काली ताकत उसके सामने प्रकट हुई और फुसफुसाई, बोलो आरव, तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? अगर सच कहा तो शायद ये डिब्बा खुलेगा, लेकिन अगर नहीं कहा तो हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाओगे। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए कहा, मेरा सबसे बड़ा डर यह है कि मैं किसी की मदद न कर पाऊं, कि सब मेरे भरोसे आएं और मैं नाकाम हो जाऊं। इतना कहते ही डिब्बा तेज रोशनी से चमक उठा। उसकी सारी जंजीरें टूट गईं और ढक्कन अपने आप खुल गया। अंदर एक सुनहरी चिट्ठी रखी थी। उस पर लिखा था, मैं रानी मेघनायनी बच्चों से वादा करती हूं कि उनके लिए मंदिर और स्कूल बनवाऊंगी। यही मेरा आखिरी प्रण है। अन्वी ने कांपते हुए चिट्ठी उठाई। आरव, यही है वो वादा,
लेकिन तभी कमरा हिलने लगा। काली ताकत गरज उठी, नहीं, अगर ये चिट्ठी मंदिर तक पहुंची तो मेरा अंत हो जाएगा। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। उसने दोनों बच्चों की तरफ काली आग की लपटें फेंकी। दोनों बाल बचे और डिब्बा कसकर पकड़ लिया। आरव चिल्लाया, हमें इस चिट्ठी को मंदिर तक ले जाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अन्वी ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन हवेली अब पूरी तरह जीवित हो चुकी थी। दीवारें सिकुड़ने लगीं, दरवाजे अपने आप बंद होने लगे और फर्श से खून जैसी नदियां बहने लगीं। दोनों बच्चों ने पूरी ताकत से भागना शुरू किया। पीछे से काली ताकत की गर्जना गूंज रही थी, तुम्हें बाहर निकलने नहीं दूंगा, ये हवेली तुम्हारी कब्र बनेगी। आरव और अन्वी जैसे ही नीचे की ओर भाग रहे थे, हवेली की सीढ़ियां अचानक खिंचकर लंबी होती चली गई। ऐसा लग रहा था कि मंजिल कभी खत्म ही नहीं होगी। पीछे से काली ताकत की आवाज गूंजी, भागो, जितना भाग सकते हो, पर हवेली से बाहर जाना अब नामुमकिन है। दीवारों पर टंगे पुराने चित्र अचानक जीवित होकर हिलने लगे। उनमें से हाथ निकलकर बच्चों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। अन्वी चीख पड़ी, आरव, ये हवेली हमें निगल लेगी। आरव ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और बोला, डरना नहीं, हमें एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ना है। लेकिन तभी जमीन अचानक टूट गई और दोनों अलग अलग हिस्सों में गिर पड़े। अन्वी चीखती रही, आरव भी बेतहाशा चिल्लाया। अन्वी, दोनों अब हवेली के अलग अलग हिस्सों में कैद हो गए थे। यही थी काली ताकत की चाल। हान्वी का डरावना सामना। अन्वी एक अंधेरे कमरे में थी। वहां सिर्फ एक टूटा फूटा झूला था जो अपने आप झूल रहा था। अचानक झूले पर एक लड़की का साया बैठ गया। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और बाल जमीन तक फैल गए थे। उसने फुसफुसाकर कहा, तुम्हें लग रहा है तुम अकेली हो? सच तो यह है कि तुम हमेशा अकेली रहोगी। तुम्हारा सबसे बड़ा डर सच हो चुका है। अन्वी कांपने लगी, उसके होंठ थरथरा रहे थे। लेकिन तभी उसने अपनी जेब में रखा वो सुनहरी चिट्ठी याद की। उसने धीरे से बुदबुदाया, नहीं, मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ मेरा भाई है, और जब तक ये वादा पूरा नहीं होता मैं हार नहीं मानूंगी। इतना कहते ही लड़की का साया अचानक धुएं में बदल गया और गायब हो गया। आरव का डरावना सामना। आरव एक लंबी अंधेरी सुरंग में जा गिरा। वहां सन्नाटा था, लेकिन अचानक चारों तरफ से उसके अपने जैसे कई हमशक्ल निकल आए। हर हमशक्ल एक साथ चिल्लाया, तुम नाकाम हो, तुम कभी किसी की मदद नहीं कर पाओगे, सब तुम्हारे भरोसे मरे हुए हैं। आरव के कान सुन्न हो गए। वो घुटनों पर गिर पड़ा, लेकिन तभी उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ी। वहां वही चमकती चिट्ठी का निशान था। उसने चिल्लाकर कहा, मैं नाकाम नहीं हूं, मैं अपनी बहन को ढूंढूंगा और इस वादे को पूरा करूंगा, चाहे पूरी हवेली दुश्मन बन जाए। इतना कहते ही सारे हमशक्ल धुएं में बदलकर गायब हो गए। काली ताकत की नई चाल। अब काली ताकत और भी गुस्से में थी। उसकी भारी आवाज गूंजी, बहुत हिम्मत है तुम दोनों में, लेकिन अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए अलग कर दूंगा। एक पूरब में और एक पश्चिम में कैद रहेगा, तुम कभी मिल नहीं पाओगे। अचानक हवेली की दीवारें अपने आप खिसकने लगीं और आरव व अन्वी के बीच एक विशाल भूल भुलैया बन गई। अन्वी ने दूर से चिल्लाया, आरव, मेरी आवाज सुन पा रहे हो? आरव ने पूरी ताकत से पुकारा, हां अन्वी, हार मत मानना, रास्ता जरूर मिलेगा। दोनों भूल भुलैया में एक दूसरे की ओर बढ़ने लगे, लेकिन हर मोड़ पर उनके सामने नए डर खड़े हो रहे थे। कहीं कंकाल खड़े होकर रास्ता रोकते, तो कहीं दीवार से खून टपकता और कहीं हवा में लटकती रस्सियां गला घोंटने की कोशिश करती। एक उम्मीद की किरण। लेकिन जब भी दोनों हार मानने वाले होते, चिट्ठी से हल्की सुनहरी रोशनी निकलती और उनका रास्ता दिखा देती। काली ताकत तड़प कर चिल्लाई, नहीं, ये चिट्ठी तुम्हें बचा नहीं पाएगी, इस बार तुम कभी मिल नहीं पाओगे। आरव और अन्वी दोनों हांफते भूल भुलैया के बीच पहुंच गए, और जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाया, उनके हाथ आपस में छू गए। अन्वी की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने कहा था ना, मैं अकेली नहीं हूं। आरव ने कसकर उसका हाथ थामा, और मैंने कहा था, मैं मदद कर सकता हूं। अचानक पूरी भूल भुलैया आग की तरह जल उठी और राख बनकर उड़ गई। अब दोनों फिर से साथ थे।
लेकिन हवेली का गुस्सा अब और भी बढ़ चुका था। दीवारें टूटने लगीं और ऊपर से भारी घंटा गिरने को तैयार था। आरव और अन्वी जैसे ही भूल भुलैया से बाहर निकले, हवेली की दीवारें चीख उठीं। हर ईंट, हर दरार से काली धुंध निकलने लगी। अन्वी कांपते हुए बोली, आरव, ये हवेली अब टूट रही है, शायद हमें निगल जाएगी। आरव ने चारों तरफ देखा, तभी दीवार पर बने पुराने श्लोक चमकने लगे। उन पर लिखा था, जब तक हवेली का अंतिम दानव परास्त न हो, किसी को मुक्ति नहीं मिलेगी। आरव ने गहरी सांस ली, मतलब असली लड़ाई अभी बाकी है। हवेली का हृदय। दोनों धीरे धीरे हवेली के बीचों बीच पहुंचे। वहां एक विशाल दरवाजा था जिस पर लोहे की जंजीरें लिपटी हुई थीं। दरवाजा अपने आप खुला और अंदर का दृश्य देखकर दोनों की रूह कांप गई। अंदर एक विशाल दानव बैठा था। उसका शरीर पूरा धुएं और राख से बना था। आंखें आग जैसी जल रही थीं और उसकी पीठ पर 100,000 मकड़ियां रेंग रही थीं। उसकी गड़गड़ाती आवाज गूंजी, मैं हूं हवेली का हृदय, मैं हूं वह श्राप जो सदियों से यहां पल रहा है। जो भी मुझे चुनौती देगा, उसका नाम निशान मिटा दूंगा। अन्वी डरकर आरव के पीछे छिप गई। आरव ने कांपती आवाज में कहा, हमें इस दानव को हराना ही होगा, नहीं तो कभी यहां से नहीं निकल पाएंगे। आज पहला हमला। दानव ने जमीन पर अपना हाथ पटका। पूरी हवेली हिल गई। छत से भारी लोहे की जंजीरें गिरकर दोनों को बांधने लगी। अन्वी चीख उठी, आरव, ये हमें जकड़ लेंगी। आरव ने जोर लगाकर चिट्ठी को बाहर निकाला। जैसे ही चिट्ठी ने रोशनी फैलाई, सारी जंजीरें पिघलकर राख बन गईं। दानव गरज उठा, तुम उस चिट्ठी की ताकत पर भरोसा करते हो? तो देखो, अब इसकी भी सीमा टूटेगी। ठीक है। दूसरा हमला। दानव ने अपनी पीठ की मकड़ियों को छोड़ दिया। लाखों मकड़ियां दीवारों, छत और जमीन से उतरकर बच्चों की ओर दौड़ पड़ी। अन्वी ने डरते डरते चिल्लाया, आरव, चारों तरफ से घिर गए हैं। आरव ने आंखें बंद कीं और जोर से बोला, ये चिट्ठी सिर्फ कागज नहीं है, ये हमारी दोस्ती और भरोसे का वादा है। जैसे ही उसने चिट्ठी को ऊंचा उठाया, उससे एक सुनहरी आंधी निकली जिसने सारी मकड़ियों को राख में बदल दिया। अन्वी के चेहरे पर उम्मीद लौट आई। आरव, हमें ये लड़ाई जीतनी ही होगी। अंतिम हमला। दानव अब गुस्से से आग का गोला बन गया। उसने गरजते हुए कहा, तुम बच्चों को लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? मैं श्राप हूं और श्राप कभी मिटते नहीं। उसने अपने हाथ से एक आग का भाला बनाकर आरव की ओर फेंका। अन्वी ने चीखते हुए आरव को धक्का दिया। सावधान। भाला सीधे जमीन में धंसा और पूरी हवेली जलने लगी। आरव ने कांपती आवाज में अन्वी का हाथ पकड़ा और बोला, सिर्फ चिट्ठी काफी नहीं, हमें मिलकर कुछ करना होगा। ये दानव अकेलेपन से ताकत पाता है, अगर हम साथ खड़े रहेंगे तो इसे हरा देंगे। दोनों ने मिलकर चिट्ठी को कसकर पकड़ लिया और जोर से चिल्लाए, हम कभी अकेले नहीं रहेंगे। अचानक चिट्ठी से इतनी तेज रोशनी निकली कि पूरा कमरा सूरज जैसा चमकने लगा। दानव चीखता रहा, नहीं, ये रोशनी मुझे जला रही है, मैं अमर हूं, मैं श्राप हूं। लेकिन रोशनी ने उसे पूरी तरह निगल लिया। उसका विशाल शरीर धुएं में बदलकर उड़ गया और हवेली की दीवारें ढहने लगी। राहत या नया डर। जैसे ही दानव मिटा, हवेली बाहर से अचानक शांत हो गई। दरवाजे अपने आप खुल गए। हवा में बंद पड़ी घंटियों की आवाज गूंज उठी। अन्वी हांफते हुए बोली, क्या ये खत्म हो गया? आरव ने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, पता नहीं, पर मुझे लग रहा है कि असली रहस्य अब सामने आएगा। अचानक हवेली की तहखाने से एक पुराना टूटा हुआ मंदिर का रास्ता खुल गया। वहीं से धीमी धीमी आवाज आई, बच्चों, अगर मुक्ति चाहिए तो अंतिम परीक्षा बाकी है। हवेली की जमीन कांपते हुए फटने लगी और उसके नीचे से एक प्राचीन मंदिर का रास्ता दिखाई दिया। आरव और अन्वी थके हुए पर हिम्मत जुटाकर उस रास्ते में उतर गए। जैसे जैसे वे नीचे जाते, दीवारों पर जलती हुई मशालें अपने आप जल उठी और वहां मंदिर के बीचों बीच एक विशाल मूर्ति खड़ी थी, एक साधु की मूर्ति। मूर्ति की आंखों से आंसू बह रहे थे। धीरे धीरे वह बोलने लगी, बच्चों, मैं वही हूं जिसने इस हवेली को शाप दिया था। श्राप का सच। आरव और अन्वी हक्का बक्का रह गए। आरव ने कांपती आवाज में पूछा,
आपने ऐसा क्यों किया? हवेली को शाप क्यों दिया? मूर्ति ने गहरी आह भरी और बोली, सदियों पहले यहां मेरे अपने ही शिष्यों ने मुझे धोखा दिया था। उन्होंने मेरी साधना को अपवित्र किया। धन और लालच के लिए निर्दोषों की बलि दी। मेरी आत्मा क्रोध में भर गई और मैंने हवेली को श्राप दिया कि यहां कोई भी शांति से नहीं रह सकेगा। अन्वी की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन गुरुजी, आप तो साधु थे, क्या क्रोध आपका धर्म था? मूर्ति चुप रही, फिर बोली, तुम सही कहती हो बच्ची, मेरा क्रोध ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, और जब तक कोई मासूम इस गलती को माफ नहीं करता, यह श्राप खत्म नहीं होगा। अंतिम परीक्षा अचानक मंदिर में गूंज उठा। तो क्या तुम दोनों तैयार हो इस श्राप को खत्म करने के लिए? दीवारों से काले हाथ निकलकर बच्चों की ओर बढ़ने लगे। आरव और अन्वी ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा। आरव बोला, अगर श्राप माफी से टूटेगा तो हम आपको माफ करते हैं। आप इंसान थे, गलती हुई, लेकिन अब इसे खत्म होना चाहिए। अन्वी ने जोर से कहा, हम इस हवेली को डर का नहीं, बल्कि दोस्ती और माफी का घर बनाएंगे। मुक्ति की घड़ी जैसे ही दोनों ने ये कहा, मंदिर की मूर्ति अचानक चमकने लगी। उसकी आंखों से निकले आंसू रोशनी में बदल गए। हवेली की दीवारें जो अब तक डर और मौत से भरी थीं, धीरे धीरे सफेद होने लगी। टूटी हुई खिड़कियां ठीक हो गईं। अंधेरा गायब हो गया। मूर्ति मुस्कुराई और बोली, तुम दोनों ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। तुमने न सिर्फ मुझे, बल्कि इस हवेली को भी मुक्त कर दिया। सुबह की किरणें जैसे ही वे बाहर आए, सूरज की पहली किरण हवेली पर पड़ी। अब हवेली खंडहर नहीं थी, बल्कि एक सुंदर आश्रम जैसी दिख रही थी। गांव वाले दौड़कर आए और खुशी से चिल्लाए, श्राप टूट गया, हवेली फिर से पवित्र हो गई। आरव और अन्वी एक दूसरे को देख मुस्कुराए। उनके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में जीत की चमक थी। कहानी का अंत और सीख। गुरुजी की आत्मा आखिरी बार आसमान से बोली, बच्चों, याद रखना, क्रोध कभी समाधान नहीं होता, माफी ही सबसे बड़ा वरदान है। हवेली अब डर की जगह नहीं रही, बल्कि बच्चों और गांव वालों के लिए सीख और शांति का प्रतीक बन गई। रात की गहराई बढ़ चुकी थी। हवेली की दीवारें अब शांत दिख रही थीं, मगर अचानक कहीं से फिर वही भयावह मंत्रोच्चार सुनाई देने लगे। आरव और अन्वी ने सोचा था कि सब खत्म हो गया है, लेकिन असल में वो तो सिर्फ शुरुआत थी। जब वो आंगन में पहुंचे तो देखा कि जमीन अपने आप हिल रही है, जैसे किसी ने नीचे से धक्का दिया हो। ईंटें सरकने लगीं और धीरे धीरे एक गुप्त दरवाजा उभर आया। दरवाजे के ऊपर लाल अक्षरों में लिखा था, सावधान, यह वो राह है जो श्राप के पीछे छिपे असली राज की ओर जाती है। अन्वी कांपते हुए बोली, आरव, हम क्या सच में इस दरवाजे को खोलें? क्या हो अगर ये हमें हमेशा के लिए फांसा ले? आरव ने उसकी आंखों में देखा और बोला, हम यहां तक आए हैं, अगर अब पीछे हटे तो हवेली कभी शांत नहीं होगी। हमें ये रास्ता खोलना ही होगा। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, ठंडी हवाओं का तेज झोंका बाहर निकला और सीढ़ियां नीचे अंधकार में उतरती चली गईं। उन दोनों ने दीपक उठाया और साहस के साथ सीढ़ियां उतरनी शुरू की। नीचे जाते जाते दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी दिखी, इंसानों के चेहरे जो दर्द से चीखते हुए जैसे चिल्ला रहे हों। हर चेहरा डरावना और जीवित सा लग रहा था। अन्वी ने फुसफुसाकर कहा, ये लोग कौन हैं? आरव ने जवाब दिया, मुझे लगता है ये वही आत्माएं हैं जिन्हें यहां कैद किया गया था। अचानक उन चेहरों में से एक ने अपनी आंख झपकाई। दीपक कांप उठा और तभी सीढ़ियों का अंत हुआ। वे एक विशाल तहखाने में खड़े थे। बीचों बीच एक टूटा हुआ घड़ा पड़ा था और उसके चारों ओर काले धुएं के गोल घेरे घूम रहे थे। वहां एक पुराना शिलालेख भी था, जिस पर लिखा था, घड़ा टूटा तो आत्माएं बिखरीं, पर अंतिम आत्मा अब भी बंधन में है। अगर उसने जगना शुरू किया तो न केवल हवेली, पूरा संसार रोएगा। आरव और अन्वी ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। अब उन्हें समझ आ गया था कि असली डरावनी कहानी तो अभी शुरू हुई है। तहखाने में फैली स्याह हवा इतनी भारी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। दीवारों से सीलन टपक रही थी और चारों ओर अजीब सी सिसकियां गूंज रही थीं, जैसे कोई औरत धीरे धीरे रो रही हो। आरव ने दीपक ऊंचा किया तो देखा कि घड़े के चारों ओर बनी राख अब चमकने लगी है। राख के कण उठकर हवा में घूम रहे थे
और उनमें से कभी एक हाथ, कभी एक चेहरा, कभी किसी की चीख निकलती थी। अन्वी डर के मारे कांप उठी। आरव, ये तो लगता है सब आत्माएं अभी भी यहीं कैद हैं। पर शिलालेख में अंतिम आत्मा की बात क्यों लिखी थी? आरव आगे बढ़ा और घड़े को छूने ही वाला था कि तभी एक तेज गर्जना गूंजी। पूरा तहखाना हिलने लगा। चारों तरफ अंधेरा और गाढ़ा होता गया। अचानक घड़े के ऊपर एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। उसका चेहरा आधा इंसानी, आधा भूतिया था। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल जल रही थीं। उसने भारी आवाज में कहा, मूर्ख इंसानों, तुमने इस रास्ते को क्यों खोला? यहां मेरी कैद है। मैं अंतिम आत्मा हूं। अगर मेरी नींद टूटी तो केवल हवेली नहीं, पूरा संसार राख बन जाएगा। अन्वी कांपते हुए जमीन पर बैठ गई। आरव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और क्यों कैद हो? आकृति ने गूंजते स्वर में उत्तर दिया, सदियों पहले इस हवेली का मालिक मुझे धोखे से बुला लाया था। मैं कोई साधारण आत्मा नहीं, मैं उन आत्माओं का स्वामी हूं जिन्हें तुमने दीवारों पर देखा है। उसने मेरे शक्तियों का इस्तेमाल धन और अमृतत्व पाने के लिए किया, पर जब मैंने विद्रोह किया तो तांत्रिकों ने मिलकर मुझे इसी घड़े में बांध दिया। अब मेरी कैद कमजोर हो चुकी है और तुम दोनों ने इस मुहर को और ढीला कर दिया है। तभी अचानक आकृति ने अपना हाथ हवा में लहराया और तहखाने के चारों ओर की दीवारें खून से टपकने लगी। हर बूंद जमीन पर गिरकर अजीब आकृतियां बनाने लगी। अन्वी ने चीखते हुए कहा, आरव, हमें भागना होगा। मगर घड़े के ऊपर की आत्मा ने डरावनी हंसी हंसते हुए कहा, भागकर कहां जाओगे? अब से हवेली का हर कोना तुम्हारा पीछा करेगा। तुम्हें एक चुनाव करना होगा, या तो मेरी मुक्ति करो और मेरी शक्ति का हिस्सा बनो, या फिर यहां मेरी शापित आत्माओं के बीच हमेशा के लिए कैद हो जाओ। दीपक अचानक बुझ गया। तहखाने में अब सिर्फ लाल चमक और ठंडी चीखें थीं। आरव और अन्वी अब दौराहे पर खड़े थे। एक ओर मुक्ति का धोखा, दूसरी ओर मौत का साया। और तभी तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दरवाजा जब जोर से बंद हुआ तो ऐसा लगा जैसे पूरे तहखाने की हवा खिंच गई हो। अंधेरा इतना गाढ़ा था कि हाथ सामने रखने पर भी दिख नहीं रहा था। केवल लाल चमकती आंखें चारों ओर तैर रही थीं। अन्वी ने कांपती आवाज में कहा, आरव, ये हमें मार देगा। हमें बाहर निकलना होगा। आरव ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, नहीं अन्वी, डर हमें और फांसा देगा। हमें इसके साथ खेलना होगा। यह आत्मा हमसे सौदा चाहती है। अगर हम इसके नियम समझ जाएं, शायद बच निकलें। अचानक वह आत्मा फिर से प्रकट हुई, इस बार और विशाल। उसका सिर छत तक पहुंच रहा था। उसकी आवाज में ऐसा कंपन था जैसे सैकड़ों लोगों की चीखें एक साथ गूंज रही हों। आत्मा, भागना व्यर्थ है। मेरी कैद केवल समय का सवाल है। पर तुम्हें मैं एक विकल्प देता हूं। मेरे लिए हवेली के उत्तर द्वार के पीछे रखी काली चाबी ला कर दो। वह मेरी मुक्ति की अंतिम कुंजी है। इसके बदले मैं तुम्हें शाप से मुक्त कर दूंगा। अन्वी की आंखों में आंसू आ गए। आरव, ये तो जाल है। अगर हम इसकी चाबी लाएंगे तो ये सारी आत्माएं बाहर आ जाएंगी, और अगर नहीं लाए तो ये हमें यहीं मार देगा। आरव ने अपनी मुट्ठी भींची। कोई और रास्ता भी होना चाहिए। हवेली में जरूर कोई छुपा संकेत होगा। तभी दीवारें अपने आप खुलने लगीं। ईंटों के बीच से हड्डियां झोंकने लगीं और उनसे निकलती आत्माएं चाबी, चाबी, चाबी चिल्लाने लगीं। अचानक तहखाने के फर्श पर लाल रोशनी फैल गई। उस पर एक गोल चक्र उभर आया जिस पर खून से लिखा था, जो चाबी लाएगा वही जिंदा रहेगा। अन्वी ने डर से आरव का हाथ पकड़ लिया। हमें तय करना होगा, या तो चाबी लाएं या मरे। आरव ने चारों ओर देखा। तहखाने के कोने में टूटी हुई मूर्ति के नीचे कुछ खुदाई नजर आई। वह घुटनों के बल जाकर उसे छूने लगा। तभी मूर्ति की आंखें चमकी और उसमें से आवाज आई, सौदा मत करना। काली चाबी लाने वाला केवल आत्माओं का दास बनेगा। अगर बचना है तो हवेली के दक्षिण द्वार को खोजो, वहीं असली मुक्ति छुपी है। आवाज गायब हो गई। आरव और अन्वी ने एक दूसरे को देखा। अन्वी ने फुसफुसाकर कहा, तो हमें धोखा दिया जा रहा है। यह आत्मा हमें गलत दिशा में भेज रही थी। तभी अचानक आत्मा ने क्रोध से गरजते हुए कहा,
मूर्खो, उस मूर्ति की बात मत सुनो, वह मेरे दुश्मनों में से है। अगर तुम दक्षिण द्वार की ओर गए तो वहां केवल मृत्यु है। पूरा तहखाना अब भूकंप की तरह हिलने लगा। दीवारों से आत्माएं निकलकर दोनों को घेरने लगी। आरव ने तेजी से दीपक उठाया और बोला, अन्वी, हमें अब चुनाव करना होगा। या तो इस आत्मा की आज्ञा माने और चाबी लाएं, या फिर सब कुछ दांव पर लगाकर दक्षिण द्वार खोजें। अन्वी ने कांपती आवाज में कहा, आरव, मेरी एक बात मानो, सौदा मत करो। अगर मरना भी पड़े तो आत्माओं का दास बनकर नहीं मरूंगी। आरव ने उसकी आंखों में झांका। उसमें डर से ज्यादा दृढ़ता थी। वह मुस्कुराया और बोला, ठीक है, हम दक्षिण द्वार ही खोजेंगे, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। इतना कहते ही दीपक की लौ अचानक तेज हो गई और जमीन पर बने लाल चक्र के बीच एक संकरी सी गुप्त सीढ़ी खुल गई। आरव और अन्वी ने बिना देर किए उसमें छलांग लगा दी। आत्मा की गरजती आवाज उनके पीछे गूंजी, तुमने मेरे विरुद्ध चुना है, अब तुम्हारी हर सांस मेरी यातना बनेगी। गुप्त सीढ़ी इतनी सोंकरी थी कि अन्वी को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। नीचे उतरते उतरते दीपक की लौ बार बार कांप रही थी, जैसे हर कदम पर बुझने को हो। आरव धीरे से बोला, अन्वी, ध्यान रखना, ये रास्ता खुद हवेली की नसों जैसा है। अगर आत्मा को पता चल गया कि हम यहां हैं तो शायद जिंदा वापस न लौट पाए। सीढ़ियों का अंत एक लंबी अंधेरी सुरंग में हुआ। सुरंग के दोनों ओर कंकालों की कतारें खड़ी थीं, जैसे वे रास्ते की रखवाली कर रहे हों। अचानक उनमें से एक कंकाल की खोपड़ी हिलकर बोली, दक्षिण द्वार ढूंढना आसान नहीं। हर यात्री को पहले अपने डर से गुजरना होगा। जो डर से भागा वह यहीं कंकाल बनकर खड़ा हो गया। अन्वी चीखते चीखते आरव से चिपक गई। ये बोल कैसे रहे हैं? ये तो मर चुके हैं। आरव ने उसकी हथेली दबाई और फुसफुसाया, ये हवेली मौत को भी बोलना सिखा देती है। दोनों आगे बढ़े। कुछ ही देर बाद सुरंग 3 हिस्सों में बांट गई। एक रास्ता बाईं ओर जहां से ठंडी हवा आ रही थी, दूसरा दाईं ओर जहां लाल रोशनी चमक रही थी, और तीसरा सीधा जहां गहरा अंधेरा था। दीवार पर खून से लिखा था, सही रास्ता वही है जहां तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगे। अन्वी ने कांपती आवाज में कहा, आर्व, मुझे उस अंधेरे रास्ते को देखकर दिल धड़कना बंद सा लग रहा है, जैसे वहां मौत हमारा इंतजार कर रही हो। आरव मुस्कुराया, मगर उसकी आंखों में भी डर साफ था। तो फिर वही सही रास्ता है। दोनों अंधेरे सुरंग में घुस गए। कुछ दूर चलते ही दीपक की लौ अचानक बुझ गई। चारों ओर ऐसा अंधेरा छा गया कि आंखें खुली हों या बंद, फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अचानक अन्वी को किसी ने पीछे से छू लिया। उसके कान में एक फुसफुसाहट आई, तुम्हारा नाम यहां से मिट जाएगा, तुम्हें कोई याद नहीं करेगा। अन्वी जोर से चीखी और आरव से लिपट गई। आरव ने गुस्से से कहा, हम किसी की धमकी से नहीं डरेंगे, दिखाओ खुद को। तभी अंधेरे से सैकड़ों हाथ बाहर निकले और दीवारों से दोनों को पकड़ने लगे। उनके नाखून इतने लंबे और नुकीले थे कि जरा सा दबाव पड़ते ही खून रिसने लगा। अन्वी रोते हुए बोली, आरव, ये हमें अंदर खींच लेंगे, मैं मरना नहीं चाहती। आरव ने अचानक अपनी जेब से वह चांदी का ताबीज निकाला जो उसने हवेली में प्रवेश करने से पहले मंदिर से उठाया था। उसने जोर से ताबीज को ऊपर उठाया और चिल्लाया, अगर सच में कोई शक्ति है तो हमें मार्ग दिखाओ। ताबीज चमकने लगा और जैसे ही रोशनी फैली वे सारे हाथ पीछे हट गए, मानो जला दिए गए हों। अंधेरे में धीरे धीरे एक दरवाजे का आकार उभरने लगा। भारी लकड़ी का दरवाजा जिस पर सांपों की आकृतियां खुदी हुई थी। दरवाजे पर लिखा था, यह है दक्षिण द्वार, लेकिन इसे खोलने के लिए तुम्हें एक बलिदान देना होगा। अन्वी कांप गई। बलिदान? मतलब हम में से एक? आरव ने दरवाजे की चौखट पर हाथ रखा। शायद बलिदान जिंदगी का नहीं, डर का हो। हवेली हमें परख रही है। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, अचानक एक आवाज गूंजी, बलिदान का अर्थ है तुम्हें अपनी सबसे प्रिय याद छोड़नी होगी। जो याद छोड़ोगे वह हमेशा के लिए मिट जाएगी। अन्वी की आंखों से आंसू बहने लगे। अगर मैंने अपनी मां की याद छोड़ दी तो मैं कभी याद नहीं कर पाऊंगी कि वो कैसी थी, और अगर तुमने अपना बचपन छोड़ दिया
तो तुम्हें अपना असली अस्तित्व याद नहीं रहेगा। आरव ने गहरी सांस ली। तो हमें तय करना होगा कौन सी याद हम खो देंगे ताकि जिंदा बचकर बाहर निकल सकें। दरवाजे की आंख जैसी आकृतियां लाल चमकने लगीं और वह और जोर से मांग करने लगा, जल्दी करो, बलिदान दो, वरना यहीं पत्थर बन जाओगे। दक्षिण द्वार के सामने खड़े आरव और अन्वी का दिल धड़कनों से भी तेज बज रहा था। दरवाजे की सांप जैसी आकृतियां धीरे धीरे जिंदा होती दिख रही थीं। उनकी आंखें लाल चमक रही थीं और वे फुफकार रही थीं, जैसे इंतजार कर रही हों कि कौन सी याद कुर्बान होगी। दीवार पर खून से खुदे शब्द बार बार बदल रहे थे, प्रियतम स्मृति दो वरना प्राण दो। अन्वी कांपते हुए बोली, आरव, अगर मैं अपनी मां की याद छोड़ दूंगी तो शायद कभी जान ही नहीं पाऊंगी कि मैं किसके लिए लड़ रही हूं। मां ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। मुझे डर है, अगर उनकी याद चली गई तो मैं टूट जाऊंगी। आरव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। अन्वी, तेरी मां की याद तुझे जिंदा रखेगी, लेकिन मेरी यादें, मेरा बचपन, वो मेरे लिए दर्द भी है। मुझे याद है कैसे इस हवेली के कारण मेरा परिवार बिखर गया था। शायद अगर मैं वही याद छोड़ दूं तो ये हवेली हमें रास्ता दे देगी। अन्वी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, अगर तूने अपनी यादें छोड़ दी तो तू वही आरव नहीं रहेगा जो मेरे साथ इस सफर में आया। तेरा दर्द ही तुझे मजबूत बनाता है। अगर वो चला गया तो तू बदल जाएगा। उसी समय दरवाजे की सांप जुबान सीधी होकर फुसफुसाई, समय समाप्त हो रहा है, किसी एक को बलिदान देना ही होगा। अचानक दोनों के सामने एक आभासी आईना प्रकट हुआ। आईने में उनके प्रिय क्षण दिखने लगे। अन्वी ने देखा कैसे उसकी मां उसे बचपन में लोरी सुनाती थी। आरव ने देखा कैसे वह छोटे भाई के साथ खेलता था और फिर उसी हवेली में चीखों के बीच उसे खो दिया था। अन्वी रोते हुए बोली, मैं नहीं कर सकती, मैं अपनी मां को नहीं भूल सकती। तू ही बता अब क्या करें। आरव ने धीरे से उसके गाल से आंसू पोंछे और कहा, अन्वी, कभी कभी सच्चा बलिदान अपनी पीड़ा को छोड़ना होता है। मैं अपने दर्द को छोड़ दूंगा, शायद इससे हवेली का श्राप भी कमजोर पड़े। उसने हाथ बढ़ाकर अपनी बचपन की यादों को छू लिया। अचानक आईने की सतह से धुएं सा खिंचाव हुआ और आरव चीख उठा, आहा! आईने ने उसके अंदर से उसके बचपन के सारे दृश्य खींच लिए। उसका भाई, उसका घर, उसका स्कूल, सब छीन लिया गया। आरव वहीं गिर पड़ा। उसका चेहरा सुन्न, आंखें खोखली सी हो गईं। अन्वी घबराकर उसके पास दौड़ी। आरव, क्या हुआ? बोल। आरव ने धीरे से आंखें खोलीं और बोला, मैं कौन था बचपन में? मुझे याद नहीं, बस इतना पता है कि मुझे इस हवेली को हराना है। अन्वी रो पड़ी। तूने अपने दिल का सबसे बड़ा हिस्सा खो दिया, सिर्फ मेरी और हमारे मिशन की वजह से। दरवाजा अचानक जोर की गड़गड़ाहट के साथ खुला। अंदर से काली हवा और सड़न की बदबू बाहर आई। अंदर का दृश्य किसी नरक से कम नहीं था। हड्डियों के ढेर, दीवारों पर बंधी जंजीरें और चारों ओर अधजली आत्माएं चक्कर लगा रही थीं। सांप जैसी आवाज फिर गूंजी, दक्षिण द्वार पार कर चुके हो। अब अगला रास्ता तुम्हें हवेली के रक्त कक्ष तक ले जाएगा। वहां तुम्हें असली सच का पहला टुकड़ा मिलेगा। आरव खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब दर्द की जगह एक ठंडी दृढ़ता थी। अन्वी, मैंने अपनी यादें खो दी, अब पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं। हम इस हवेली को हराकर ही बाहर निकलेंगे। अन्वी ने उसकी हथेली कसकर थाम ली। अगर तू भूल भी गया है तो मैं तुझे तेरी पहचान कभी नहीं भूलने दूंगी। अब हम दोनों साथ हैं, चाहे हवेली कितनी भी ताकतवर क्यों न हो। दोनों ने कदम बढ़ाए और अंधेरे रक्त कक्ष की ओर बढ़ने लगे। उनके पीछे दरवाजा फिर से बंद हो गया, जैसे अगला इम्तिहान शुरू होने वाला हो। आरव और अन्वी जैसे ही दक्षिण द्वार पार करके भीतर आए, सामने एक विशाल गलियारा खुला। दीवारों पर लालटेन टंगी थीं, लेकिन उनमें जलती लौ खून जैसी लाल थी। हर कदम पर जमीन चिपचिपी लग रही थी, जैसे किसी ने उसे ताजा खून से धोया हो। अन्वी ने सावधानी से झुककर हाथ लगाया और चीख पड़ी, ये सचमुच खून है। आरव का चेहरा कठोर हो गया। यही है रक्त कक्ष का रास्ता।
धीरे धीरे चलते हुए वे एक बड़े हॉल तक पहुंचे। उस हॉल की दीवारें हड्डियों से बनी थीं और छत से उल्टे लटके मानव पुतले खून टपका रहे थे। पूरा हॉल उस खून की नदी से भरा था। दीवार पर अचानक शब्द उभरने लगे, रक्त कक्ष का रहस्य तभी खुलेगा जब खून से लिखी शपथ दो। जो शपथ झूठी होगी वो आत्मा हमेशा यहीं कैद रहेगी। अन्वी घबराकर बोली, मतलब हमें अपना खून बहाकर कोई वादा करना होगा? और अगर हवेली को लगा हमने झूठ बोला तो हम यहीं के हो जाएंगे? आरव ने हॉल के बीच में देखा। वहां एक पत्थर की वेदी रखी थी जिसके ऊपर एक लोहे की कलम और एक फटी हुई खून की किताब रखी थी। अन्वी के कदम पीछे हट गए। आरव, यह हवेली हमें मजबूर कर रही है कि हम अपने राज खोलें। अगर हमने सच्चाई लिख दी और वो हमारे खिलाफ हो गई तो? आरव ने धीरे से उसका हाथ थामा। हवेली को हराने के लिए हमें डर से आगे जाना होगा। शायद ये शब्द असल में हमें हमारे भीतर की ताकत दिखाए। दोनों उस वेदी के पास पहुंचे। किताब जैसे ही खुली उसमें से ठंडी हवा निकली और दोनों के कानों में गूंजी आवाज आई, अपने दिल की सच्चाई लिखो, झूठ लिखोगे तो यहीं सड़ जाओगे। आरव ने कलम उठाई और अपनी हथेली चीर दी। खून टपका और उसने कांपते हाथ से किताब पर लिखा, एज, मैं आरव कसम खाता हूं कि चाहे कितनी भी जान जाए मैं इस हवेली के श्राप को तोड़कर रहूंगा, और अगर मैं गिरा तो भी मेरी आत्मा इस हवेली को चैन से नहीं जीने देगी। जैसे ही उसने लिखा, किताब की पन्नियां आग की तरह जलने लगी, लेकिन तुरंत शांत हो गई। आवाज आई, तेरी शपथ सच्ची है, तू आगे बढ़ सकता है। अन्वी ने घबराते हुए कलम उठाई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगर मैं सच्चाई लिख दूं तो शायद हवेली उसे मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेगी। आरव ने उसे देखा। अन्वी, अब झूठ बोलने की गुंजाइश नहीं। जो भी तेरे दिल में है लिख दे। अन्वी ने गहरी सांस ली और कांपते हाथ से किताब पर लिखा, एड, मैं अन्वी कसम खाती हूं कि मैं इस हवेली को हराने के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दूंगी, लेकिन अगर मुझे चुनना पड़ा तो मैं आरव की जान को अपनी जान से पहले बचाऊंगी। ये पढ़कर आरव सन्न रह गया। अन्वी, तूने मेरे लिए ये लिखा? अन्वी की आंखें भर आईं। हाँ, क्योंकि मेरे लिए तू ही मेरी आखिरी उम्मीद है। अगर तू बचा रहा तो शायद ये हवेली हार सकती है। किताब अचानक लाल रोशनी से चमकी और फिर गूंज उठी। तेरी शपथ भी सच्ची है, लेकिन याद रख, इस हवेली को बचाने और तोड़ने के बीच तुझे बलिदान देना ही होगा। वेदी जोर से हिली और फट गई। उसके भीतर से एक रत्न निकला। वह पत्थर धड़कते दिल की तरह धक धक कर रहा था। आरव ने उसे उठाया तो हवेली में दूर दूर तक चीखें गूंज उठी। आह, रक्त कक्ष का पहला रहस्य खुल गया। अन्वी कांपते हुए बोली, आरव, मुझे लगता है ये रत्न असल में हवेली के दिल का हिस्सा है। आरव ने कसमसाते हुए पत्थर को कसकर पकड़ लिया। तो इसका मतलब हमें और हिस्से ढूंढने होंगे, तभी श्राप टूटेगा। अचानक पूरे हॉल की दीवारें कांपने लगीं। लटके हुए पुतले चीखते हुए जल उठे। जमीन पर खून की नदी तेजी से उबलने लगी। आवाज आई, समय समाप्त, रक्त कक्ष से भागो, वरना यहीं हमेशा के लिए दब जाओगे। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे दौड़ पड़े। पीछे हॉल धधकते नरक में बदल रहा था, लेकिन उनके हाथ में अब पहला रत्न था। रत्न अपने हाथ में लेकर आरव और अन्वी जब आगे बढ़े तो हवेली ने अचानक अपने रूप बदलना शुरू कर दिया। अब न गलियारे वैसे रहे, न दरवाजे। सब कुछ अंधेरे की परछाइयों में घुल गया। चारों तरफ गहरी काली धुंध छा गई और उसमें से हजारों परछाइयां उभर आईं। वे इंसानों जैसी थीं, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे, बस खाली गड्ढों जैसी आंखें। वे सब मिलकर बुदबुदा रही थीं, रत्न हमें दो, नहीं तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए हमारी होगी। अन्वी ने कांपते हुए आरव का हाथ कसकर पकड़ा। आरव, अगर हमने ये रत्न इन्हें दे दिया तो सारी मेहनत बेकार जाएगी, और अगर नहीं दिया तो ये हमें कभी जीने नहीं देंगे। आरव ने गहरी सांस ली। अब आखिरी दांव लगाना होगा। हवेली का श्राप तभी टूटेगा जब हवेली के दिल को आग में जलाकर राख कर देंगे। अचानक जमीन फट गई और बीच में एक विशाल गड्ढा खुला। उसमें लाल लावा उबल रहा था, जैसे नरक का मुंह।
परछाइयां दोनों को उस गड्ढे की ओर धकेलने लगी। आरव ने रत्न को कसकर पकड़ा और चिल्लाया, अगर मेरी कहुरबानी से हवेली का श्राप टूट सकता है तो ये रत्न मैं अपनी जान के साथ जला दूंगा। अन्वी चीख पड़ी, नहीं आरव, तू अकेला बलिदान नहीं देगा। ये लड़ाई हमने साथ शुरू की थी तो साथ ही खत्म करेंगे। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और बिना समय गंवाए एक साथ छलांग लगाकर रत्न को लावे में फेंक दिया। जैसे ही रत्न आग से टकराया, पूरी हवेली कांप उठी। परछाइयां तड़प तड़प कर जलने लगी। हवेली के अंदर की हर आत्मा दर्द से चिल्लाती हुई मुक्त हो गई। चारों तरफ आग की लपटें उठीं और हवेली राख में बदलने लगी। लेकिन उसी पल एक भारी आवाज गूंजी, तुमने श्राप तोड़ा, पर कीमत चुकाए बिना कोई भी हवेली से बाहर नहीं निकल सकता। अन्वी और आरव आग की लपटों में घिर चुके थे, लेकिन तभी अन्वी ने हाथ जोड़कर हवेली से विनती की, अगर एक को कीमत चुकानी ही है तो मेरी आत्मा ले लो, बस आरव को जाने दो। वो बाहर जाकर इस हवेली की सच्चाई सबको बताएगा। आरव चीख पड़ा, नहीं अन्वी, तू ऐसा मत कर। लेकिन हवेली की आवाज गूंज उठी, तेरी शपथ सच्ची थी अन्वी, अब तेरा बलिदान ही हवेली को हमेशा के लिए खामोश करेगा। अचानक आग की लपटें अन्वी को घेर कर उसे अपने भीतर खींचने लगी। आखिरी पल में उसने मुस्कुराकर आरव की ओर देखा और कहा, आरव, अब हवेली कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। तू बस जिंदा रहकर मेरी कहुरबानी को याद रखना। और अगली ही पल वो आग में समा गई। आरव जमीन पर गिर पड़ा। चीखते हुए अन्वी, लपटें शांत हुईं और हवेली राख बनकर धूल में उड़ गई। जब सुबह की पहली किरण पड़ी तो वहां बस राख और खामोशी बची थी। आरव अकेला, टूटा हुआ, लेकिन जिंदा खड़ा था। उसके दिल में अब हमेशा के लिए अन्वी की याद और उसकी कुर्बानी बस चुकी थी। सीख, यह हवेली सिर्फ डरावनी नहीं थी, बल्कि उसने यह सिखाया कि सच्चा बलिदान वही है जो अपनों की जान बचाने के लिए दिया जाए। अन्वी की कुर्बानी ने हवेली को हमेशा के लिए मिटा दिया और आरव की हिम्मत ने उसकी आत्मा को अमर बना दिया। अब वो हवेली सिर्फ एक खंडहर थी, लेकिन लोगों की जुबान पर आज भी उसका नाम फुसफुसाहट की तरह गूंजता है। रक्त कक्ष वाली हवेली। आरव अकेला था। हवेली की राख के बीच उसके हाथ में अब रक्त रत्न था। पास की राख में नीली चमक उभर रही थी। हर कदम पर राख हल्की गूंज करती और धूल उभरती। वह जानता था कि यह रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, उसे महसूस हुआ कि राख के नीचे कहीं गुप्त सुरंग छुपी है। रत्न की हल्की चमक ने उसे प्रवेश द्वार की दिशा दिखाई। आरव ने दीपक उठाया और सावधानी से सुरंग में कदम रखा। सुरंग में चलते हुए दीवारों पर खून और राख के निशान बनते चित्र उभर रहे थे। चित्रों में वही आत्माएं थीं जिन्हें वह पहले देख चुका था, कुछ शांत, कुछ चीखती। आरव ने अपनी सांसों पर काबू पाया। अन्वी की याद और बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। मुझे इसे पूरा करना होगा। सुरंग के अंत में पहुंचते ही उसने देखा कि वहां नीली रोशनी से जगमगाता कमरा था। प्रवेश करते ही हवा ठंडी और भारी हो गई। कमरे में तैरती नीली आत्मा ने उसे देखा। नीली आत्मा, आरव, मैं हवेली का पहला तांत्रिक था। हवेली की शक्तियां मैंने बनाई, पर अनजाने में श्राप लग गया। अब इसे ठीक करना तुम्हारा काम है। आरव ने सवाल किया, तो मुझे अब क्या करना होगा? नीली आत्मा ने समझाया कि हवेली की शक्तियां अब आसपास के गांवों में फैल रही हैं। अगर इन्हें रोका नहीं गया तो पूरा क्षेत्र असुरक्षित हो जाएगा। आरव ने ठाना कि अन्वी की याद और बलिदान व्यर्थ नहीं जाएंगे। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने देखा कि सुरंग में पुराने प्रतीकों और संकेतों से भरी दीवारें हैं। प्रत्येक प्रतीक किसी जादुई शक्ति या चेतावनी को दर्शा रहा था। वह हर प्रतीक को ध्यान से समझता और याद करता। तभी उसने महसूस किया कि नीचे कहीं से हल्की फुसफुसाहट आ रही थी। उसने धीरे से कहा, कौन है वहां? लेकिन जवाब नहीं आया। केवल धीमी हंसी की आवाज गूंजी जो दीवारों में गूंज रही थी। आरव ने अपने डर को नियंत्रित किया और कदम बढ़ाए। तभी सुरंग का फर्श अचानक टूट गया और वह लगभग गहरे गड्ढे में गिरने ही वाला था। उसने रत्न की चमक का इस्तेमाल किया
और खुद को फर्श पर टिकाया। गड्ढे के पास उसने देखा कि वहां पुरानी किताबें और रक्षात्मक मंत्रों के पन्ने बिखरे हुए थे। किताबों में लिखा था कि हवेली के श्राप को नियंत्रित करने का एकमात्र तरीका है: 1. सभी रत्न को एकत्र करना। 2. नीली आत्मा के मार्गदर्शन में जादुई मंत्र पढ़ना। 3. हवेली के दिल यानी रक्त कक्ष को पूरी तरह नष्ट करना। आरव ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। धीरे धीरे चारों ओर नीली और सुनहरी रोशनी फैल गई, लेकिन तभी जंगल के परछाइयां जैसे हवेली की ही आत्माएं उस पर हमला करने लगी। वे हवा में तैरते हुए छलांग लगा रहे थे। उनके हाथ लंबी लंबी उंगलियों से घेर रहे थे। आरव ने डर पर काबू पाया और मंत्रों के साथ परछाइयों को नियंत्रित करने लगा। हर साया धीरे धीरे नीले और सुनहरे प्रकाश में बदल गया। आरव आगे बढ़ता रहा। उसने देखा कि सुरंग के बाहर गांव का दृश्य दिखने लगा। नीली रोशनी धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही थी। गांव वाले डर गए। कुछ लोग सोचने लगे कि हवेली फिर से लौट रही है। आरव ने अपनी शक्ति से नीली लहरों को नियंत्रित किया। उसने गांव के चारों ओर सुरक्षा घेरे बनाए। नीली रोशनी अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, बल्कि गांव की फसलों, पानी और जीवन में नई ऊर्जा भर रही थी। गांव वाले आश्चर्यचकित थे। आरव ने सबको समझाया, हवेली का श्राप खत्म हो चुका है। अब इसकी शक्तियां नियंत्रित हैं, लेकिन लालच और डर ही असली खतरा है। जैसे जैसे समय बीतता गया, आरव ने देखा कि नीली आत्मा धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। उसने समझाया कि अब अंतिम परीक्षण हवेली का अंतिम दिल करना बाकी है। आरव ने ठाना कि वह अन्वी की याद और बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देगा। वह तैयार हुआ, लेकिन तभी हवेली के अवशेषों से एक नई आवाज गूंजी, यदि तुम डर कर पीछे हटोगे तो तुम्हारा भाग्य भी अन्वी की तरह बलिदान बन जाएगा। आरव ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और कहा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अन्वी की याद मुझे आगे बढ़ने के लिए ताकत देती है। और इस तरह आरव ने हवेली की अंतिम परीक्षा के लिए कदम बढ़ाया। आरव ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। हवेली के अंतिम रहस्य के लिए कदम बढ़ाना ही अब उसका एकमात्र विकल्प था। नीली आत्मा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और बोली, आरव, अब तुम्हें हवेली के दिल में जाना होगा। यह रक्त कक्ष ही सारी शक्तियों का स्रोत है। इसके अंदर तुम्हारा इम्तिहान सबसे कठिन होगा। आरव ने हाथ में रत्न कसकर थाम लिया। कमरे की ओर जाते ही फर्श और दीवारें धीरे धीरे बदलने लगी। अब वह केवल राख और खंडहर नहीं देख रहा था, बल्कि हवा में तैरती अनेक आत्माओं की परछाइयां उसे घेरे हुए थीं। एक आवाज गूंजी, यदि तुमने अपने डर को नहीं हराया तो हम तुम्हें यहीं फांसा देंगे, और जो अन्वी ने बलिदान दिया वह व्यर्थ होगा। आरव ने देखा कि कमरे का फर्श लाल और काला लहरों में बदल रहा था, जैसे रक्त और राख मिलकर एक जीवंत रूप ले रहे हों। पहला इम्तिहान। डर का सामना। आरव ने महसूस किया कि उसके सामने उसकी सबसे बड़ी यादें और भय प्रकट हो रहे थे। सबसे पहले उसकी मां की यादें सामने आईं। वह उसे बचपन में बुला रही थी, लेकिन अचानक यादें बदलकर डरावनी हो गईं। मां की जगह डरावनी चेहरे वाली आत्माएं खड़ी हो गईं। उसके बचपन के खेल और खुशियां भय में बदल गईं। आरव ने खुद को संभाला। उसने कहा, मैं डर से पीछे नहीं हटूंगा। अन्वी की याद मेरी ताकत है। एक दूसरा इम्तिहान। बलिदान का निर्णय। आरव ने देखा कि कमरे में कई रत्न और अन्य प्रतीक घूम रहे थे। नीली आत्मा ने कहा, अब तुम्हें अपना बलिदान देना होगा। यह बलिदान तुम्हारे डर और लालच का होगा, जान का नहीं। आरव ने गहरी सांस ली। उसने अपने मन के डर, अकेलेपन, असफलता का डर, अन्वी के बिना जीने का डर को स्वीकार किया। वह जानता था कि केवल यही बलिदान हवेली को स्थायी रूप से समाप्त कर सकता है। तीसरा इम्तिहान। परछाइयों से लड़ाई। जैसे ही आरव ने अपने डर को स्वीकार किया, सैकड़ों परछाइयां उस पर टूट पड़ी। वे हवा में तैर रही थीं और उनकी आवाजें दीवारों में गूंज रही थीं। हम तुम्हें रोकेंगे, तुम अन्वी को नहीं बचा सकते। आरव ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। नीली और सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल गई। परछाइयां धीरे धीरे नियंत्रित होकर प्रकाश में बदलने लगीं। दिखा रक्त
कक्ष का अंतिम रहस्य आरव ने देखा कि कमरे के बीच में विशाल रक्त कक्ष था। वहां एक गहरा गड्ढा था जिसमें लाल और नीली चमक फूट रही थी। नीली आत्मा ने कहा, यदि तुम यह रत्न गड्ढे में डालकर अंतिम मंत्र पढ़ते हो तो हवेली का श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन याद रखना, तुम्हें अपने डर को पूरी तरह त्यागना होगा। आरव ने धीरे से रत्न को गड्ढे में फेंका। जैसे ही रत्न आग और नीली रोशनी में मिला, हवेली की दीवारें कंपने लगी, छत से धूल गिरने लगी, परछाइयां चीखती हुई जलने लगी। हवेली की पूरी ताकत अब रत्न और आरव के बलिदान पर निर्भर थी। इमोशनल क्लाइमेक्स। आरव ने महसूस किया कि अब अन्वी की याद उसके अंदर जीवित है। उसने खुद से कहा, अन्वी ने अपनी जान दी और मैं उसकी याद को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं इसे पूरी तरह खत्म करूंगा। आरव ने अंतिम मंत्र पढ़ा और गड्ढे की रोशनी में खड़ा रहा। पूरी हवेली नीली और सुनहरी रोशनी में जलकर धूल में बदल गई। एद परिणाम। जैसे ही आखिरी मंत्र समाप्त हुआ, हवा शांत हो गई। आरव ने देखा कि अब केवल राख और खामोशी बची है। परछाइयां समाप्त हो गईं। हवेली का श्राप हमेशा के लिए टूट गया। आरव ने गहरी सांस ली और अन्वी की याद को मन में बसाया। उसने जान लिया कि सच्चा बलिदान और हिम्मत ही दुनिया को सुरक्षित रख सकते हैं। आरव अब हवेली के नष्ट होने के बाद बाहर आया। चारों तरफ सुरक्षित नीली और सुनहरी रोशनी फैल रही थी। हवेली के खंडहर अब सिर्फ राख और धूल में बदल चुके थे, लेकिन उसके मन में चिंता थी। क्या वाकई हवेली की शक्तियां पूरी तरह खत्म हो गईं, या अब ये गांव पर असर डालेंगी? जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसने महसूस किया कि जमीन हल्की कंपन कर रही है। नीली रोशनी धीरे धीरे गांव की ओर फैल रही थी। दहाव में रहस्य का फैलाव। गांव वाले डर और आश्चर्य से भरे हुए थे। कुछ लोग सोच रहे थे कि हवेली फिर से लौट रही है। आरव ने उन्हें समझाया, हवेली का श्राप खत्म हो चुका है, लेकिन इसकी शक्तियां अब हमारे गांव में फैल रही हैं। हमें इन्हें नियंत्रित करना होगा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने देखा कि गांव की नदियां नीली चमक से जगमगा रही थीं, फसलें तेजी से हरी हो रही थीं और हवा में हल्की ठंडी परछाइयां घुलकर हर जगह फैल रही थीं। गांव वाले डर और विस्मय में खड़े थे। बच्चों के चेहरे आश्चर्य और डर से मिश्रित थे। अराहन नई शक्तियों का परीक्षण। आरव ने महसूस किया कि नीली ऊर्जा केवल सकारात्मक नहीं थी। यदि कोई लालच या भय से इसे छुएगा तो यह विनाशक शक्ति बन सकती है। कुछ गांव वाले अनजाने में नीली चमक को छूने लगे। जमीन हल्की कंपन करने लगी। आस पास पेड़ और फसलें असामान्य गति से बढ़ने लगी। आरव ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज के साथ नीली और सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल गई। परछाइयां जो अब गांव में फैल चुकी थीं, धीरे धीरे नियंत्रित हो गईं। उनका स्वरूप बदलकर नीले और सुनहरे प्रकाश में समा गया। यह गांव वालों की प्रतिक्रिया। गांव वाले धीरे धीरे समझने लगे कि ये शक्तियां रचनात्मक और जीवनदायी भी हो सकती हैं, यदि सही तरीके से नियंत्रित की जाए। बड़ों ने समझाया कि अब फसलें कभी बर्बाद नहीं होंगी। बच्चे हरे नीले प्रकाश में खेल रहे थे। पानी की धारा साफ और तेज हो गई थी। आरव ने गांव वालों को समझाया, यह हवेली का अंत नहीं है। इसका श्राप खत्म हो गया, लेकिन इसकी शक्तियां अब हमारे पास हैं। लालच और भय से इसे मत छुओ। केवल विश्वास और हिम्मत से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। अंतिम क्लाइमेक्स। अप्रत्याशित खतरा। जैसे ही आरव गांव को सुरक्षित कर रहा था, हवेली की नीली ऊर्जा ने अचानक अज्ञात शक्ति का रूप लिया। चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगी। पेड़ अपने आप हिलने लगे। गांव की जमीन हल्की कंपन करने लगी। आरव ने रत्न को दोबारा महसूस किया। वह जानता था कि अंतिम परीक्षण अभी बाकी है। नीली आत्मा ने चेतावनी दी, यदि तुमने डर और लालच पर काबू नहीं पाया तो यह शक्ति विनाशकारी बन जाएगी। अन्वी की बलिदान व्यर्थ हो जाएगी। आरव ने खुद से कहा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अन्वी की याद और बलिदान मेरी ताकत है। मैं इसे पूरी तरह नियंत्रित करूंगा। एडी आरव का अंतिम मंत्र। आरव ने गहरी सांस ली और अंतिम मंत्र पढ़ना शुरू किया। चारों ओर नीली और सुनहरी लहरें फैल गईं। हवेली की अवशेष शक्ति अब गांव की ऊर्जा में बदल गई। परछाइयां नियंत्रित होकर प्रकाश में समा गईं। सभी खतरे शांत हो गए। गांव वाले आश्चर्यचकित थे।
अब नीली शक्ति सकारात्मक ऊर्जा में बदल चुकी थी। इद्ध भावनात्मक समापन आरव ने महसूस किया कि अन्वी का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसने गांव वालों के सामने कहा, हवेली का श्राप खत्म हो गया, लेकिन यह सीख हमेशा याद रखो, डर और लालच असली शत्रु हैं। हिम्मत, विश्वास और बलिदान ही जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। गांव में नया युग शुरू हुआ। नीली शक्ति अब विनाश नहीं, बल्कि जीवन और ऊर्जा का प्रतीक बन गई थी। आरव अब पूरी तरह तैयार था। हवेली के नष्ट होने के बाद गांव में फैल रही नीली ऊर्जा को उसने नियंत्रित करना शुरू किया। चारों तरफ नीली और सुनहरी चमक फैल रही थी, लेकिन आरव जानता था कि यह शक्ति अभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। नीली आत्मा ने चेतावनी दी, आरव, अब आखिरी परीक्षा बाकी है। यदि लालच या भय इस ऊर्जा में प्रवेश करेंगे तो यह विनाशकारी बन सकती है। अन्वी की बलिदान व्यर्थ होगी। आरव ने हाथ में रत्न कसकर थाम लिया और गहरी सांस ली। एक गांव में चेतना का फैलाव। आरव ने देखा कि गांव वाले अब नीली ऊर्जा के महत्व को समझने लगे हैं। बड़ों ने कहा कि फसलें अब कभी नष्ट नहीं होंगी। बच्चे नीले प्रकाश में खेल रहे थे, लेकिन उनके माता पिता सावधान थे। पानी साफ और तेज बहने लगा, लेकिन तभी अचानक गांव के पास से एक अजीब काली धुंध उठी। यह धुंध नीली ऊर्जा को चुनौती देने वाली प्रतीत हुई। आरव ने महसूस किया कि यह हवेली की बची हुई शक्ति है, जो अब अपनी आजादी के लिए गांव पर हमला करने वाली थी। ये रहा अंतिम खतरे का सामना। काली धुंध से परछाइयां और छायाएं निकलने लगी। ये पहले जैसी परछाइयां नहीं थी। उनके स्वरूप बदल चुके थे और वे अब गांव के सभी जानवरों और पेड़ों पर कब्जा करने लगी। आरव ने रत्न उठाया और नीली आत्मा की मदद से मंत्र पढ़ना शुरू किया। पहली बार उसने महसूस किया कि शक्ति का संतुलन उसकी आत्मा और विश्वास पर निर्भर है। डर और लालच की भावना बढ़ी, लेकिन उसने इसे नियंत्रित किया। धीरे धीरे परछाइयां नीले और सुनहरे प्रकाश में बदलने लगी। गांव वाले भी सुरक्षित दूरी से देख रहे थे। उनकी आंखों में डर और आश्चर्य दोनों झलक रहे थे। आरव ने महसूस किया कि उसकी असली परीक्षा केवल बाहरी परछाइयों से नहीं थी। उसने अपने भीतर के डर का सामना किया। अन्वी के बिना जीने का डर, असफल होने का डर और अकेले जिम्मेदारी उठाने का डर। उसने खुद से कहा, अगर मैं डरूंगा तो अन्वी का बलिदान व्यर्थ जाएगा। मैं यह शक्ति नियंत्रित करूंगा। इस आत्म संयम और विश्वास के साथ उसने अंतिम मंत्र पढ़ना जारी रखा। नीली और सुनहरी ऊर्जा चारों ओर फैल गई। काली धुंध धीरे धीरे विलीन होने लगी। आरव ने देखा कि अब हवेली की बची शक्ति पूरी तरह नीली और सुनहरी ऊर्जा में बदल चुकी थी। जमीन का कंपन रुक गया। पेड़ और जानवर सामान्य हो गए। गांव में हवा शांति और जीवनदायिनी ऊर्जा से भर गई। नीली आत्मा ने कहा, अब हवेली का श्राप हमेशा के लिए समाप्त हो गया। लेकिन याद रखना, यह शक्ति केवल हिम्मत और विश्वास से नियंत्रित की जा सकती है। आरव ने महसूस किया कि अन्वी का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसने गांव वालों के सामने कहा, हवेली का श्राप खत्म हो गया, लेकिन डर और लालच ही असली खतरा है। हमें हमेशा याद रखना कि हिम्मत और बलिदान ही जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। आरव ने अन्वी की याद को अपने दिल में बसाया। उसने तय किया कि हवेली की कहानी और शक्तियां केवल जिम्मेदारी और सही उद्देश्य के लिए बताई जाएंगी, ताकि भविष्य में कोई लालच या भय का शिकार न बने। गांव में नया युग शुरू हुआ। नीली ऊर्जा अब विनाशक नहीं, बल्कि जीवन और ऊर्जा का प्रतीक बन गई थी। आरव ने देखा कि बच्चे और बड़ों में विश्वास और हिम्मत की नई भावना जाग गई थी। नीली रोशनी अब स्थायी रूप से गांव में ऊर्जा का स्रोत बनी। हवेली की राख में अब कोई शक्ति नहीं थी, केवल यादें और चेतावनी बची थी। आरव ने अन्वी की याद को अमर बनाए रखा, ताकि गांव कभी डर और लालच का शिकार न हो। आरव और अन्वी ने हवेली की रहस्यमयी राख से बाहर कदम रखा। सुबह की पहली किरण जंगल के पेड़ों पर पड़ रही थी, लेकिन चारों तरफ नीली और हरी चमक अजीब सी झिलमिला रही थी। आरव ने अन्वी की ओर देखा। उसका चेहरा गंभीर था। अन्वी, क्या तुम्हें लगता है कि हवेली की शक्तियां अब खत्म हो गई हैं? अन्वी ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी कुछ रहस्य बाकी है।
हमें सावधान रहना होगा। जंगल में कदम रखते ही हवा भारी और ठंडी लगने लगी। हर पत्ती के हिलने पर अजीब आवाजें गूंज रही थी। पेड़ों की छाया में हल्की नीली चमक दिखाई दे रही थी। आरव ने अपने हाथ में रत्न कसकर पकड़ लिया। इस रत्न की चमक हमें किसी दिशा में ले जा रही है। शायद यही हमें आगे की राह दिखाएगी। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। अचानक उन्हें पुरानी पत्थर की मूर्तियां दिखाई दी। मूर्तियों के चेहरे डरावने थे। उनकी आंखें हल्की नीली चमक में चमक रही थी। अन्वी ने एक मूर्ति को छुआ और अचानक उसकी आंखें चमक उठी। हवा में चीख सी गूंजी। आरव ने कहा, यहां कुछ तो जीवित है और हमारी हिम्मत आजमाई जा रही है। जंगल के भीतर चलते चलते उन्होंने देखा कि दीवारों पर अजीब निशान और प्रतीक उभर रहे हैं। प्रतीक जैसे चेतावनी दे रहे हों, जो आगे बढ़ेगा उसे अपनी हिम्मत और डर की परीक्षा देना होगी। आरव ने गहरी सांस ली। तो हम आगे बढ़ेंगे, डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। जंगल के और भीतर जाने पर उन्होंने देखा कि नीली रोशनी से जगमगाता कमरा दिखाई देने लगा। कमरे के चारों ओर हल्की परछाइयां तैर रही थीं। कमरे में प्रवेश करते ही उन्हें लगा कि हवा भारी और ठंडी हो गई। वहां एक नीली आत्मा तैर रही थी। नीली आत्मा। आरव, मैं हवेली का पहला तांत्रिक था। हवेली की शक्तियां मैंने बनाई, लेकिन अनजाने में श्राप लग गया। अब इसे ठीक करना तुम्हारा काम है। आरव ने पूछा, तो मुझे अब क्या करना होगा? नीली आत्मा ने बताया कि हवेली की शक्तियां अब गांवों में फैल रही हैं। यदि इन्हें रोका नहीं गया तो पूरा क्षेत्र असुरक्षित हो जाएगा। आरव ने ठाना कि वह अन्वी की याद और बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देगा। जंगल में आगे बढ़ते हुए आरव ने देखा कि सुरंग में पुराने प्रतीकों और जादुई संकेतों वाली दीवारें थीं। प्रत्येक प्रतीक किसी जादुई शक्ति या चेतावनी को दर्शा रहा था। आरव ने प्रतीकों को ध्यान से पढ़ा और समझा। तभी उसे महसूस हुआ कि नीचे से हल्की फुसफुसाहट आ रही थी। उसने धीरे कहा, कौन है वहां? लेकिन जवाब नहीं आया। केवल धीमी हौंसी की आवाज गूंज रही थी, जो दीवारों में गूंज रही थी। आरव ने डर को नियंत्रित किया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी सुरंग का फर्श अचानक टूट गया और वह लगभग गिरने ही वाला था। उसने रत्न की चमक का इस्तेमाल करके खुद को टिकाया। गड्ढे के पास उसने देखा कि वहां पुरानी किताबें और रक्षात्मक मंत्रों के पन्ने बिखरे हुए थे। किताबों में लिखा था कि हवेली के श्राप को नियंत्रित करने का एकमात्र तरीका है। 1. सभी रत्न को एकत्र करना। 2. नीली आत्मा के मार्गदर्शन में जादुई मंत्र पढ़ना। 3. हवेली के दिल यानी रक्त कक्ष को पूरी तरह नष्ट करना। आरव ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे चारों ओर नीली और सुनहरी रोशनी फैल गई। लेकिन तभी जंगल की परछाइयां जैसे हवेली की ही आत्माएं उस पर हमला करने लगीं। वे हवा में तैरते हुए छलांग लगा रही थीं। उनकी लंबी उंगलियां उसे पकड़ने के लिए बढ़ रही थीं। आरव ने डर पर काबू पाया और मंत्रों के साथ परछाइयों को नियंत्रित करना शुरू किया। धीरे धीरे परछाइयां नीले और सुनहरे प्रकाश में बदलने लगीं। आरव ने देखा कि सुरंग का अंत अब गांव की तरफ खुल रहा था। नीली रोशनी धीरे धीरे गांव की ओर फैल रही थी। गांव वाले डर और आश्चर्य में खड़े थे। बच्चों के चेहरे आश्चर्य और डर से मिश्रित थे। आरव ने नीली लहरों को नियंत्रित किया और गांव के चारों ओर सुरक्षा घेरे बनाए। नीली रोशनी अब विनाश नहीं, बल्कि गांव की फसलों और जीवन में ऊर्जा भर रही थी। गांव वाले आश्चर्यचकित थे। आरव ने उन्हें समझाया, हवेली का श्राप खत्म हो चुका है, लेकिन इसकी शक्तियां नियंत्रित रहनी चाहिए। लालच और डर ही असली खतरा है। जैसे जैसे समय बीतता गया, आरव ने महसूस किया कि नीली आत्मा धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। उसने चेतावनी दी कि अंतिम परीक्षा, हवेली का अंतिम दिल, अब बाकी है। आरव ने गहरी सांस ली। उसने खुद से कहा, अन्वी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं यह अंतिम चुनौती पूरा करूंगा। आरव ने गहरी सांस ली और नीली आत्मा के मार्गदर्शन में कदम बढ़ाया। वह जानता था कि अब सिर्फ साहस ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक बलिदान भी आवश्यक है। जैसे ही उसने सुरंग में कदम रखा,
उसने देखा कि फर्श के नीचे गहरी छाया और लाल चमक फैल रही थी। वहां से हल्की फुसफुसाहटें आ रही थीं, जैसे हजारों आवाजें एक साथ कह रही हों, तुम पीछे हट जाओ, यह तुम्हारे बस का नहीं। आरव ने अपने हाथ में रत्न कसकर पकड़ा। मैं पीछे नहीं हटूंगा। अन्वी की याद मेरी ताकत है। सुरंग में आगे बढ़ते हुए उसने देखा कि दीवारों पर पुराने चित्र और प्रतीक बदल रहे थे। चित्रों में हवेली की घटनाएं और पिछले लोगों का बलिदान दिख रहा था। पहले चित्र में हवेली के पुराने तांत्रिक दिखाई दे रहे थे। दूसरे चित्र में नीली और लाल रोशनी के बीच संघर्ष दिख रहा था। तीसरे चित्र में भविष्य की चेतावनी उभर रही थी। आरव ने धीरे धीरे चित्रों की व्याख्या शुरू की। उसने समझा कि हर प्रतीक एक संदेश और मार्गदर्शन दे रहा है। एक पहला परीक्षण, डर का सामना। आरव ने देखा कि सुरंग के बीचों बीच एक गहरा गड्ढा था, जिसमें लाल और नीली चमक फूट रही थी। जैसे ही उसने पास जाने की कोशिश की, परछाइयां अचानक सक्रिय हो गईं। वे हवा में तैर रही थीं। उनकी उंगलियां और चेहरे डरावने रूप धारण कर रहे थे। आवाजें गूंज रही थीं, तुम अन्वी को बचा नहीं सकते, पीछे हट जाओ। आरव ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। नीली और सुनहरी रोशनी फैल गई। परछाइयां धीरे धीरे नियंत्रित होकर प्रकाश में बदलने लगी। एक दूसरा परीक्षण, बलिदान का निर्णय। नीली आत्मा ने चेतावनी दी, आरव, अब तुम्हें अपना मनोबल और भय त्यागना होगा। यह बलिदान तुम्हारे डर का है, जान का नहीं। आरव ने गहरी सांस ली। उसने अपने भीतर के डर, अकेलेपन, असफलता का डर, अन्वी के बिना जीने का डर को स्वीकार किया। जैसे ही उसने डर को स्वीकार किया, सुरंग में चमक और ऊर्जा फैल गई। परछाइयां रोशनी में बदल गईं। हवेली की शक्तियां धीरे धीरे शांत होने लगीं। आरव ने महसूस किया कि अब अंतिम परीक्षण, रक्त कक्ष का सामना बाकी है। तीसरा परीक्षण, रक्त कक्ष। आरव ने देखा कि सुरंग के अंत में विशाल रक्त कक्ष था। वहां गहरा गड्ढा था, जिसमें लाल और नीली चमक फूट रही थी। नीली आत्मा ने कहा, यदि तुम यह रत्न गड्ढे में डालकर अंतिम मंत्र पढ़ते हो तो हवेली का श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन याद रखना, डर को पूरी तरह त्यागना होगा। आरव ने धीरे से रत्न को गड्ढे में फेंका। जैसे ही रत्न चमक और ऊर्जा में मिला, हवेली की दीवारें कंपने लगीं, धूल गिरने लगी, परछाइयां चीखती हुई जलने लगीं। हवेली की पूरी शक्ति अब रत्न और आरव के बलिदान पर निर्भर थी। इमोशनल क्लाइमैक्स। आरव ने महसूस किया कि अब अन्वी की याद उसके अंदर जीवित है। अन्वी ने बलिदान दिया और मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। आरव ने अंतिम मंत्र पढ़ा। नीली और सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल गई। हवेली की अवशेष शक्ति अब गांव की ऊर्जा में बदल गई। परछाइयां नियंत्रित होकर प्रकाश में समा गईं। सभी खतरे शांत हो गए। इरा परिणाम। आरव ने गहरी सांस ली। हवेली का श्राप टूट चुका था। नीली शक्ति अब नियंत्रित थी। गांव सुरक्षित था। नीली आत्मा ने कहा, अब हवेली का श्राप हमेशा के लिए समाप्त हो गया। लेकिन यह शक्ति केवल हिम्मत और विश्वास से नियंत्रित हो सकती है। आरव ने अन्वी की याद को मन में बसाया और गांव वालों को समझाया, डर और लालच ही असली शत्रु हैं। हिम्मत और बलिदान ही जीवन को सुरक्षित रखते हैं। आरव अब सुरंग से बाहर आया। नीली और सुनहरी ऊर्जा चारों ओर फैल रही थी। हवेली की राख अब सिर्फ धूल और यादें बन चुकी थीं। लेकिन वह जानता था कि नीली शक्ति पूरी तरह से नियंत्रित नहीं हुई थी। नीली आत्मा ने चेतावनी दी, आरव, अब आखिरी परीक्षा बाकी है। यदि लालच या भय इस ऊर्जा में प्रवेश करेंगे तो यह विनाशकारी बन सकती है। आरव ने हाथ में रत्न कसकर पकड़ा और गांव की ओर बढ़ा। एक गांव में रहस्यमयी परिवर्तन। गांव वाले आश्चर्य और डर से भरे थे। नदी की धारा नीली चमक से जगमगाने लगी। फसलें तेजी से हरी और प्रचुर हो गईं। हवा में हल्की ठंडी और चमकदार ऊर्जा फैल गई। कुछ गांव वाले अनजाने में नीली ऊर्जा को छूने लगे। जमीन हल्की कंपन करने लगी। पेड़ असामान्य गति से हिलने लगे। आरव ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया। नीली और सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल गई। परछाइयां धीरे धीरे नियंत्रित होकर प्रकाश में समा गईं।
एक नई शक्तियों का परीक्षण आरव ने देखा कि नीली शक्ति केवल सकारात्मक नहीं थी। यदि कोई लालच या भय से इसे छुएगा तो यह विनाशक शक्ति बन सकती है। कुछ लोग लालच में ऊर्जा को छूने लगे। पेड़ और जानवर असामान्य रूप से प्रतिक्रिया देने लगे। आरव ने मंत्र पढ़ते हुए शक्तियों को संतुलित किया। गांव वाले धीरे धीरे समझने लगे कि नीली शक्ति सिर्फ रचनात्मक और जीवनदायी हो सकती है यदि सही तरीके से नियंत्रित की जाए। ये अप्रत्याशित खतरा जैसे ही आरव गांव को नियंत्रित कर रहा था, हवेली की बची शक्ति ने अज्ञात रूप लिया। तेज हवाएं चलने लगीं, पेड़ और जानवर असामान्य रूप से हिलने लगे। नीली ऊर्जा अराजक हो गई। नीली आत्मा ने चेतावनी दी, यदि तुम डर और लालच पर काबू नहीं पाए तो यह शक्ति विनाशकारी बन जाएगी। अन्वी की बलिदान व्यर्थ हो जाएगी। आरव ने गहरी सांस ली। मैं पीछे नहीं हटूंगा। अन्वी की याद और बलिदान मेरी ताकत है। मैं इसे पूरी तरह नियंत्रित करूंगा। अंतिम क्लाइमेक्स। आरव ने अंतिम मंत्र पढ़ना शुरू किया। नीली और सुनहरी ऊर्जा चारों ओर फैल गई। हवेली और गांव की बची शक्ति का मिलन हुआ। परछाइयां और खतरे नियंत्रित होकर प्रकाश में बदल गए। गांव वाले सुरक्षित दूरी से देख रहे थे। उनके चेहरे पर डर और आश्चर्य दोनों झलक रहे थे। आरव ने महसूस किया कि अब अन्वी का बलिदान और हिम्मत सफल रही। इधर भावनात्मक समापन। आरव ने गांव वालों को समझाया, हवेली का श्राप खत्म हो चुका है, लेकिन डर और लालच ही असली खतरा है। हिम्मत और बलिदान ही जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। गांव में नया युग शुरू हुआ। नीली ऊर्जा अब विनाशक नहीं, बल्कि जीवन और ऊर्जा का प्रतीक बन गई। बच्चे और बड़ों में विश्वास और हिम्मत की नई भावना जाग गई। हवेली और सुरंग की यादें अब केवल चेतावनी और सीख बन गई। आरव ने अन्वी की याद को अपने दिल में बसाया और ठाना कि भविष्य में कोई भी लालच या भय से इसे न छुए। आरव ने देखा कि नीली और सुनहरी ऊर्जा गांव और आसपास फैल चुकी थी। हवेली के खंडहर अब केवल धूल और राख थे, परंतु वह जानता था कि नीली शक्ति पूरी तरह नियंत्रित नहीं हुई थी। नीली आत्मा ने चेतावनी दी, आरव, यह अंतिम परीक्षा है। यदि डर या लालच इस ऊर्जा में प्रवेश करेगा तो यह विनाशकारी बन जाएगी। अन्वी का बलिदान व्यर्थ हो जाएगा। आरव ने हाथ में रत्न कसकर पकड़ा और गांव की ओर बढ़ा। एक गांव में अंतिम चुनौती। गांव वाले अब नीली शक्ति को समझने लगे थे। नदी की धारा नीली चमक में बह रही थी। फसलें हरी और प्रचुर हो गईं। हवा में हल्की ठंडी और चमकदार ऊर्जा फैल गई। कुछ लोग अनजाने में नीली ऊर्जा को छूने लगे। जमीन हल्की कंपन करने लगी। पेड़ और जानवर असामान्य रूप से प्रतिक्रिया देने लगे। आरव ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। नीली और सुनहरी रोशनी फैल गई। परछाइयां धीरे धीरे नियंत्रित होकर प्रकाश में समा गई। अंतिम परीक्षा। डर और लालच का सामना। आरव ने महसूस किया कि असली चुनौती अब बाहरी परछाइयों से नहीं, बल्कि भीतर के डर और लालच से थी। उसने अपने भीतर के भय का सामना किया, अकेलेपन, असफलता और अन्वी के बिना जीवन का डर। उसने अपने डर को स्वीकार किया और विश्वास के साथ अंतिम मंत्र पढ़ा। नीली ऊर्जा चारों ओर फैल गई। हवेली की बची शक्ति अब पूर्ण रूप से सकारात्मक ऊर्जा में बदल गई। परछाइयां और खतरे नियंत्रित होकर प्रकाश में समा गए। गांव वाले सुरक्षित और आश्चर्यचकित थे।